अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स अटैक। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग नाम से तो ये एक डॉग ही है, लेकिन असल में अफ्रीकन वाइल्ड डॉग कोई कुत्ता नहीं है, बल्कि ये एक तरह का वॉल्फ है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग का वैज्ञानिक नाम लाइकोन पिक्टस है, जिसका मीनिंग होता है पेंटेड वॉल्फ। आज की इस वीडियो में हम इसी जानवर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको इस डॉग के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये इतने खतरनाक शिकारी क्यों होते हैं। कुत्तों और वॉल्व्स में एक सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों में कैनाइन्स पाए जाते हैं, यानी कि दोनों के दांत नुकीले धारदार होते हैं। बात अगर लुक्स की करें तो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के शरीर के काले धब्बे उन्हें आसानी से खुद को आसपास के माहौल में छुपा लेने के लायक बनाते हैं। अगर इनके बेरहम शिकार करने के तरीके को नजरअंदाज कर दिया जाए तो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग बहुत ही लविंग और केयरिंग होते हैं। और जब बात इन वाइल्ड डॉग्स के झुंड की आती है तो वो डोमिनिक टोरेटो की तरह अपने परिवार की देखभाल करते हैं। दूसरे जानवरों के झुंड या तो पितृसत्तात्मक होते हैं या मातृसत्तात्मक होते हैं, लेकिन अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के झुंड की सत्ता मोनोगेमस ब्रीडिंग पेयर के हाथ में होती है। कोई दूसरे थर्ड पार्टी का जानवर इनका नेतृत्व नहीं कर सकता। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के एक झुंड में 100 मेंबर्स तक हो सकते हैं और इनमें से हर एक वाइल्ड डॉग की अलग अलग स्पेशल ड्यूटी होती है। ये अपने झुंड के बीमार और बुजुर्ग वाइल्ड डॉग्स की देखभाल करने में एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने खाने को भी एक दूसरे के साथ बांटकर खाते हैं, फिर चाहे झुंड के दूसरे सदस्य ने शिकार में हिस्सा भी न लिया हो। हर एक शिकार में एक सक्सेसफुल ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत होती है कम्युनिकेशन। कुत्तों में अफ्रीकी जंगली कुत्तों को सबसे मोस्ट सोशल कहा जाता है। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स में कई तरह की आवाजें निकालने की क्षमता होती है, जैसे बार्किंग, स्क्वैलिंग, माउनिंग, ग्रॉलिंग, पैंटिंग, हफिंग और स्नीजिंग। इंसान सिर्फ तभी स्नीज करते हैं जब उनकी नाक में कोई धूल या गंदगी चली जाती है, लेकिन अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स तब स्नीज करते हैं जब उन्हें वोट करना हो। शोधकर्ताओं ने ऑब्जर्व किया है कि अफ्रीकन वाइल्ड डॉग से शिकार करने से पहले एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसके बाद ये शिकार या ना करने के लिए वोट करते हैं। यदि उनमें से लगभग 10 वाइल्ड डॉग स्नीज करते हैं तो वे शिकार पर जाते हैं, लेकिन यदि झुंड का नेतृत्व करने वाले जोड़े स्नीज की शुरुआत करते हैं तो शिकार पर जाने के लिए सिर्फ कुछ ही वोटों की जरूरत होती है। अलग अलग तरह की आवाज निकालने के अलावा अफ्रीकी जंगली कुत्तों के पास और भी कई तरह की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कि उनके पांडा ईयर्स, जो कि न सिर्फ इनकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, बल्कि ये पांडा ईयर्स इन्हें काफी दूर से आ रही आवाज को भी सुनने में मदद करते हैं। इन्हीं कानों की वजह से ये शिकार के वक्त एक दूसरे से काफी दूर तक फैल जाते हैं और दूर से कम्युनिकेशन करके हमेशा सक्सेसफुल हंटिंग करते हैं। पांडा ईयर्स के अलावा इनके पास इनक्रेडिबल आई साइट और सेंस ऑफ स्मेल है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को आसानी से खोज लेते हैं। बात अगर हथियारों की करें तो इनके पास वॉल्स की तरह नुकीले पंजे और सांप की तरह जहर नहीं होता। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स के पास ताकतवर जबड़े होते हैं, जिसमें 42 धारदार दांत होते हैं। एक अफ्रीकी जंगली कुत्ते के काटने से 310 पाउंड प्रति वर्ग इंच का बल लगता है। बात अगर दौड़ने की हो तो अफ्रीकी जंगली कुत्ते 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं और ये वही स्पीड काफी लंबी दूरी तक बनाए रख सकते हैं। इनकी इस खास स्पीड के कारण इनकी लंबी टांगे और बड़े साइज के फेफड़े, जिसकी वजह से दौड़ते वक्त इनकी सांस नहीं फूलती। इसके साथ ही इनके अंगों की मांसपेशियों में स्लो ट्विच फाइबर होते हैं, जिसके कारण ये जल्दी थकते नहीं है। यदि हम जंगल के दूसरे शिकारियों जैसे शेर और हाइना को देखें तो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स को इनकी तुलना में कई डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इनका साइज। ये शेर और हाइना की तुलना में छोटे साइज में होते हैं। ड्रैग रेस में अफ्रीकन वाइल्ड डॉग हाइना का मुकाबला तो कर भी सकता है, लेकिन शेर के सामने वो इसमें टिक नहीं पाएगा। बात अगर काटने की क्षमता की हो तो ये इस मामले में भी हाइना और शेर से कमजोर है, लेकिन फिर भी आप अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भले ये टॉप 3 की रेस में पीछे रह गया हो, लेकिन फिर भी इसका नाम दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल प्रेडेटर की लिस्ट में आता है। चलिए बात करते हैं अफ्रीकी जंगली कुत्ते कैसे शिकार करते हैं। ये इंटेलिजेंट अपॉर्चुनिस्टिक हंटर होते हैं, जो आसान शिकार के लिए जाना पसंद करते हैं। ये खाने में अक्सर थॉमस ग्रिजली, ग्रेटर कुडू, इम्पाला और बुशबैक को खाते हैं। थॉमसन ग्रिजली को छोड़कर दूसरे सभी जानवर सवाना, वुडलैंड्स और घने जंगलों की घनी वनस्पतियों में रहते हैं। दोस्तों क्या लगता है आपको, ऐसे घने जंगलों में शिकार करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल नहीं है?
हाँ बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन दूसरे जानवरों की तुलना में इन जानवरों का शिकार करना ज्यादा आसान है और ऐसे जानवरों के शिकार में अफ्रीकी जंगली कुत्तों को कोई चोट नहीं लगती। वैसे भी अफ्रीकी जंगली कुत्तों को सुनने और सूंघने की शक्ति काफी अच्छी होती है, ऐसे में अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। अफ्रीकी जंगली कुत्ते ज्यादातर जानवरों के झुंड पर ही अटैक करते हैं ताकि वो घबरा जाएं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऐसे में कुछ वाइल्ड डॉग्स को मौका देखकर झुंड के सबसे कमजोर जानवर को दबोच लेते हैं। इनके शिकार करने की इस तकनीक को एग्जॉस्टिव प्रेडेशन कहते हैं। इस तकनीक में ये अपने शिकार को तब तक दौड़ाते हैं जब तक ये थक ना जाएं। फिर जो जानवर पीछे छूट जाता है, वाइल्ड डॉग्स उनके पैरों को काटकर उन्हें घायल कर देता है। घायल शिकार जब दौड़ नहीं पाता और रुक जाता तो ये उसे नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। दूसरे शिकारियों की तरह अफ्रीकी जंगली कुत्ते अपने शिकार को अपने वश में नहीं करते, बल्कि घातक प्रहार करते हैं। ये अपने शिकार के जिंदा रहते ही उसके अंगों को नोच कर खाने लगते हैं। ये अपने शिकार की अंतड़ियां तक खा जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स के 90% हंट सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए अगर आप कभी इन कुत्तों के शिकार बनने वाले हो तो आपको सरवाइव करने के लिए बहुत सारे गुड लक की जरूरत पड़ेगी। शायद आपको लगता होगा अफ्रीकन वाइल्ड डॉग सेवेज सैडियस्ट क्रीचर्स हैं जिनको हिंसा करने में मजा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही इन्हें ताजा मांस खाना पसंद हो, लेकिन ये खून के प्यासे नहीं हैं। खून की गंध हाइना जैसे स्क्वेंजर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और इसी कारण से अफ्रीकी जंगली कुत्ते अपने शिकार का 50% हिस्सा दूसरे स्क्वेंजर्स के हाथों खो देते हैं। अपने शिकार को दूसरे स्क्वेंजर से बचाने के लिए अफ्रीकी जंगली कुत्ते ऑन द स्पॉट अपने शिकार को खा जाते हैं। ये हम इंसानों के लिए मैसिव ग्रूसम और सिकिंग साइट होगा, लेकिन इन जानवरों के लिए ऐसा नहीं है। अगर वे ऑन द स्पॉट शिकार को नहीं खाते तो उन्हें अंत में खाली पेट घर लौटना पड़ेगा। जब बात जंगल के टॉप हंटर्स की होती है तो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स इसमें आते हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरे हंटर एनिमल्स के तरह ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है? हम इन्हें चिड़ियाघरों में क्यों नहीं देख पाते? इसका जवाब ये है कि अनडेंजर्ड कैटेगरी के जानवरों में आते हैं। बहुत से अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स को किसानों ने मार दिया क्योंकि उनके पालतू जानवरों को खा जाते थे। बाकी बचे हुए ज्यादातर अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स को पोचर्स ने पकड़ लिया जो इनका मीट बेचते थे। हर साल पर्यावरण में आए बदलाव की वजह से अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स की मृत्यु दर बढ़ती गई। आज के समय में मात्र 6600 अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स ही जंगलों में बचे हैं, जबकि वाइल्ड डॉग ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन वाइल्ड डॉग को प्रिजर्व कर रही है। अब तो समय बता सकता है कि हमारे आने वाली जनरेशन क्या भविष्य में अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स को वास्तव में देख पाएंगी या नहीं। सबसे अंत में ये कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रेडेटर का इस कदर शिकार किया जा रहा है कि आज ये खत्म होने के कगार पर है, जो कि हम सभी के लिए बेहद शर्म की बात है। दूसरे जानवरों की तरह अफ्रीकी जंगली कुत्तों को भी जिंदा रहने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।